सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के माहिर कानून जनाब मोहम्मद इमरान शमसी साहब के साथ आपके चैम्बर में मौजूद हैं। बेहतर और बेहतरीन वकील वही होता है जो अपने क्लाइंट को अदालतों से रिलीफ लेकर दे। हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? बड़ी खुशी, बड़ा अच्छा, बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। थैंक यू सर। हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। मैं मोहम्मद इमरान शमसी 1986 में मैट्रिक किया सखर बोर्ड से। कहाँ से सर आपका? सखर सिंध से। जी जी, मैं पीछे से वालदेन मेरे इंडिया करनाल और पानीपत थे। मैं दिल्ली वाला कहलाता हूँ। सर, हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपकी तालीमी सफ़र के बारे में कुछ आगाही फराहम करना है। जी सर, 1986 में मैट्रिक किया, 88 में इंटर किया, 90 में आके LLB में एडमिशन लिया, 92 में LLB कर लिया। कौन सी यूनिवर्सिटी? शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर। उसके बाद MSc करने इस्लामाबाद चला गया जी, लेकिन उन लोगों ने सेमेस्टर सिस्टम को देखते हुए वापस भेज दिया और फिर मैंने LLB कंप्लीट करके मास्टर किया MA इकोनॉमिक्स जी। उसके बाद में ये वकालत की फील्ड में वकालत के शोबे में कब तशरीफ लाए? 1992 में मैं सिटी कोर्ट का वकील बना। सर, कभी आपने अपनी बार की सियासत में हिस्सा लिया? जी, मैं सुप्रीम कोर्ट में वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी खड़ा हुआ हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए भी खड़ा हुआ हूँ और मुसलसल सियासत में भी गया हूँ, लेकिन ज़्यादातर टाइम अपने क्लाइंट्स और अपने बंदों को दिया है, अपने घर को दिया है, जिसकी वजह से आज मैं एक कामयाब हूँ। माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? तालीम ये है कि पहले ज़माने में ये थे, लोग तख्ती लिखते थे, हैंड राइटिंग अच्छी होती थी, उसके बाद किताबें पढ़ते थे। अब कंप्यूटर ज़माना आ गया, लोगों के पास टाइम ही नहीं है, कंप्यूटर पे देखा और निकाल दिया। वो प्रैक्टिकल लाइफ नहीं रही। अगर वो प्रैक्टिकल लाइफ होते तो हमारा पाकिस्तान भी तनावर तरफ बना हुआ होता, हम किसी से पीछे नहीं होते। सर, पाकिस्तान में तालीम आम है, तरबियत का बड़ा फुकदान पाया जा रहा है। हमारे और आपके दरमियान हमारे दौर में तालीम के साथ तरबियत का बड़ा उरूज हासिल था। बदकिस्मती हमारे मुल्क की यह है कि तरबियत का बड़ा फुकदान पाया जा रहा है। तरबियत के इस फुकदान को कैसे दूर किया जाए? सर, जब बुनियादी ही सही नहीं होगी तो दरख्त कहाँ तनावर होगा। हमारे असातिज़ा कराम लेकिन इंटीरियर सिंध में सारे भैंसों के बाड़ों में स्कूल खोले हुए और स्कूलों में भैंसों का बाड़ा है जी। कोई तालीम पे तवज्जो नहीं है। हमारे वज़ीर तालीम, हमारे प्रिंसिपल साहिबान, हमारे लेक्चरर, हमारे वडेरे ये चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान आगे बढ़े और पाकिस्तान की तरक्की हो। निज़ामी तालीम में जो सिस्टम चल रहे हैं इनको कैसे जोड़ किया जाए? इनको बाकायदा स्टडी करनी है, उन असातिज़ा को लाना है जो कि काबिल हो, समझदार हो। लोग वकालत भी कर रहे हैं, टीचर भी है, लोग सियासत भी कर रहे हैं, टीचर भी है। लोग टीचर बनकर वहाँ पे भैंसों का काम कर रहे, जाते आधी तनख्वाह ले आते, आधी उनको दे आते, कई रजिस्टर्ड है। और असातिज़ा की हालत ये है कि बच्चे ज़मीनों पे बैठे हुए, नीचे दरी तक नहीं है, पंखा तक नहीं है, ठंडा पानी तक नहीं है। तालीम की तरफ रुझान जब ही जाएगा जब कुछ फैसिलिटीज़ पाकिस्तान हमारा, सिंध गवर्नमेंट हमारी इस बात पर तवज्जो देगी। तो आप क्या समझते हैं कि सर निज़ाम तालीम को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान के दीगर इदारों के साथ दो इदारे अहम रखते हैं, जिसमें सेहत और तालीम 5%, 3% बजट में रखा जाता है इनका। इस हवाले से आपकी क्या तजवीज़? देखिए, हॉस्पिटलाइज कितने बंदे, पहले फौरन बेड मिल जाता था, इमरजेंसी मिल जाती थी, अब बेड भी सिफारिश पे मिलता है। लोगों की लाइनें लगी हुई है, मर रहे, डॉक्टर कह रहे 4 घंटे इंतजार करो, बेड खाली नहीं है। इमरजेंसी का मकसद क्या होता है?
जिस बंदे को ज्यादा तकलीफ है उसको ज्यादा रिलीफ दे। बिल्कुल। लेकिन हमारे वजीर सेहत कुछ नहीं देख रहे। तो इस हवाले से आप हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम तो हुकूमत को यही कहेंगे कि आए, विजिट करे, डॉक्टरों को चेक करे। हालत ये है कि डेंटल हॉस्पिटल है यहाँ, 2 मेडिकल डेंटल। जी। मैं वहाँ गया, बच्चियों को वहाँ पे प्रैक्टिकल पे लगाया हुआ है। उसकी हालत ये है कि डॉक्टर ने कहा 6 नंबर दांत निकालो, उसने 16 नंबर दांत निकाल दिया। डॉक्टर से कहा, मैंने 6 कहा था, तुमने 16 निकाला। अच्छा, पेशेंट को पता ना चले, यह हालत हुई है। वही बात है, प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों इतने अच्छे चल रहा है? लोग प्राइवेट हॉस्पिटल पे क्यों जा रहे? गरीब की जिंदगी तो यहाँ पर अजाब है। गरीब क्या करे? देखिए ना, आज तक कोई मोटरसाइकिल का चलान हजारों की तादाद में, जी। कारों का चलान हजारों की तादाद में, कोई प्राड़ों का चलान देख ले, कोई नहीं है। उन्होंने आगे पीछे तख्तियां लगाई हुई है, वडेरे घूम रहे, 6 क्लास में पीछे फिर रहे, उनको पूछने वाला नहीं है, सिर्फ एक गरीब को पूछने वाला है। फॉरेन कंट्री में हालत ये है कि बच्चा पैदा हो तो उसका बजट अलग डाल दिया जाता है। हमारे पाकिस्तान में यहाँ बच्चा पैदा होने के 2 लाख रुपए चाहिए, तो यहाँ कबर खरीदने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए। ये पाकिस्तान है, आप इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाएगा। आपके तजर्बात की रोशनी में इन तमाम मसाइल का हल क्या है? इन तमाम मसाइल का हल यही है कि गवर्नमेंट तवज्जो दे और विजिट करे और जो भी बेनिफिट हो सकता है एक गरीब आवाम को दे। जी। जैसे कि 2000 रुपए का पेट्रोल रिलीफ गरीब को, जिसके पास मोटरसाइकिल होगी वही 2000 रुपए का महीने में पेट्रोल, उसको बड़ा सुकून मिला है। सर, क्या कभी आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी का सर बने आप? कई पॉलिटिकल पार्टीज में गए, लेकिन सिर खट्टा हो गए, चुपचाप बैठ गए और अपनी वकालत पे तवज्जो देनी शुरू कर दी। जब आपने अपनी लीगल प्रैक्टिस का आगाज शुरू किया तो आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? अब्दुल फताह मलिक इंतकाल फरमा गए, प्रोसिक्यूटर जनरल थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल थे। समझे जी, बड़े नाइस बंदे थे, हमें समझाते थे। वो दौर और आपका दौर तो जमीन आसमान का। ये वही आ रहा है माशाल्लाह ग्रुप, वही आ रहा है मुख्तियार का जुडिशल मजिस्ट्रेट, वहां से रिलीफ ज्यादा मिल जाता था। ये कंज्यूमर कोर्ट है और दूसरी कोर्टें क्या कर रही है? कोई जस्टिस नहीं है। वहाँ एसडीएम पे जाते थे, 5 दिन में जमानत हो जाती थी। यहाँ नोटिस होते 5-5 दिन। एक शरीफ आदमी जिसको नजर आज तक जेल नहीं देखी, उसको भी जेल दिखा देते और फिर वो बाहर आकर क्या करेगा? आजकल किन मुकदमों पर आपकी लीगल प्रैक्टिस जारी है? क्रिमिनल और फैमिलीज मैटर बहुत है। जी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस यहिया अफरीदी साहब की तरफ से एक ऑर्डर सामने आया है कि 90 दिन के अंदर फैमिली और सिविल मुकदमात निपटाए जाए। अमल दरामद नहीं हो पा रहा, क्यों? ये इसी वजह से जो भी जस्टिस आता है, ऑर्डर तो पुराना है जी। 3 महीने में इस केस को डिस्पोज ऑफ करो, कौन सा जज करता है? जी। सिर्फ ऑर्डर हो जाता है, उसकी कंप्लायंस नहीं होती। क्या पुलिस वाले, क्या जजेस इस ज्यादा खौफज़दा हो गए? क्या हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का हुक्म नहीं मान रहे, प्रोसीडिंग्स नहीं कर रहे? ये इतनी अदालतों में खर्चा हो रहा है, अरबों रुपया ले रहे, ये किस बात का? सिविल अदालतों में देखा गया है कि सिविल मुकदमात के साथ फैमिली मुकदमात की भरमार पाई जा रही है। नए पुराने मुकदमात को कैसे निपटाया जाए? डे बाय डे लगे, थर्ड डे लगे। एक छोटा सा मसला होता है, उसका अगर जज चाहे, पार्टी चाहे, उसका 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, 1 महीने में फैसला कर दे। सर, आप एक प्रोफेशनल वकील हैं, आपके नजदीक वकला के चंद और बड़े मसाइल क्या है? विकला के मसलों मसाइल ये कि ना उनको कोई फैसिलिटीज है, ना उनकी कोई पे है, समझे जी, ना कोई उनका टीएडीए है। विकला अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। 16 कोर्टे में एक गरीब विकला जाता है, एक जज नॉन प्रोसिक्यूशन में उड़ा देता है। उस जज को तो वहां बैठे हुए 4 लाख तनख्वाह मिल रही है। वकील 16 कोर्टों में जाकर ख्वार हो रहा है, थोड़ा वेट हो जाए, थोड़ा इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उसको चलाए तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। तो सर, देखने में यह भी आया कि बाढ़ की क्यादत मुंतखब होने के बाद अपनी जाती मफादात के खातिर या तो झुक जाती है या बिक जाती है, क्यों? सर, ऊपर से दबाव है,
एक जस्टिस अपॉइंटमेंट होता है, उससे पूछा जाता है इस तारीख को तू यहाँ था, इस तारीख को तू यहाँ था, हमारे लिए काम करिए। वो ब्लैकमेल हो जाता है, वो कहाँ से जस्टिस करेगा? एजेंसियां पहुंचती है, हमारी एजेंसी है। कौन काम कर रहा है? ये विकला को आजाद कब किया है? अदलिया को आजाद कब किया है? हम तो वही अंग्रेज के कानून के मुताबिक चलते आ रहे हैं। कानून से चलते चला सर, वकला की वेलफेयर के हवाले से कहाँ फुकदान पाए जा रहे हैं और इनका हल क्या? विकला की फलाह बहबूद को देखते हुए कि विकला आगे किसी क्लाइंट को तंग ना करे, पैसे ना ले, ह्यूमन राइट्स इदारे खोले हुए। दूसरे मेरे पास आए, मेरे पास एक शख्स आया, उसने मेरे पास 5 लाख रुपए रखवाए हुए, जो ज़कात का मुस्तहिक है उसका फ्री में केस लड़ो। ऐसे लोग भी मौजूद है, बाशर्त ये कि वो मुसलमान हों और यहाँ के केस लड़ रहे हैं। उनकी आप हेल्प करें, हमारे पास रेफर करें, हम यस करेंगे, आपको उसकी फीस हम अदा करें। देखने में आजकल ये भी आ रहा है कि सर निचली सतह की अदालतों में करप्शन की बड़ी भरमार पाई जा रही है। सर ये देखिए ना, हाई कोर्ट ने जितनी भी प्राइवेट केसेस थे, सिविल केसेस थे, अब एक सिविल जज और सीनियर सिविल जज पे भेज दिए। वो एक फैसला डिसाइड करके दुबई चला जाएगा, उसको नौकरी करने की क्या जरूरत है? जी, उसके पास अरबों रुपया आ गया। सर खामियों के हवाले से तो बातें सब करते हैं, अदालत करने को कोई तैयार नहीं होता। क्यों नहीं है? आप लड़े, कायदे आजम मोहम्मद अली जीना यही लड़ते लड़ते चले गए, लियाकत अली शहीद हो गए, उसके बाद दूसरे आए, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की जब ये पाकिस्तान हासिल किया, और इस पाकिस्तान को हम उतना ही खराब करते जा रहे हैं। सर अगर अभी आपने बात की माजी की, तो माजी में याहिया खान के दौर से पाकिस्तान में खामियां शुरू हुई। याहिया खान ने भी अच्छे काम करने, अच्छी मेहनत करने के लिए आगे कदम बढ़ाए, उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा। सलाम है उनको, हमारे आर्मी को सलाम है जो इनको मुंह दे रही है, बस चल रहा है। नहीं तो लोगों को कच्चा खा जाए, हम वकील ना हो, हम जजेस ना हो, तो इंसानों को ये लोग कच्चा खा जाए, पुलिस वाले। अगर बात की जाए पाकिस्तान की अदालतों की, तो जस्टिस मुनीर के दौर से ये पाकिस्तान की अदालतों में खामियां शुरू हुई। उसके बाद जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की मोमिन चलती 2007 की, इसमें कुछ खामियां सामने आई। तो ये काम नहीं करने दिया गया थोड़ा सा सर, इसके बाद जस्टिस साकिब निसार साहब आते हैं, उनके दौर में भी खामियां सामने आई हैं। इसके बाद आते हैं जस्टिस काजी फवाद ईसा साहब, वो तो अपनी गलतियों का एहसास करके जाते हैं कि जी हमसे माजी में गलतियां हुई। तो ऐसी कौन सी गलतियां थी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी गलतियों का एहसास करके जाता है? तो ये हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट सुस्त है ना, कमजोर है ना, वो क्यों नहीं इंसाफ करती? काला डैम के नाम से पैसा लिया, ईसा फाइक ईसा साहब आए, उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा, वो क्या कुछ हुआ? हमारे मोहतरम में हमने उनके आगे केस चलाया, कोयटा से बिलोंग करते फाइक ईसा साहब, जो भी बोलता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये 26-27वीं तरमीम क्यों ला रहे? क्या हमारी मर्जी चले और मजीद बेड़ा गर्क होगा? 26वीं 27वीं तरमीम पे मैं आगे चलूंगा सर। बात यह है कि हाई कोर्ट में तकरीबन 26 लाख से ज्यादा मुकदमा ज़ेरे इल्तिबा मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 65,000 से ज्यादा मुकदमा ज़ेरे इल्तिबा पाए जा रहे हैं। आपके तजुर्बात की रोशनी में नए और पुराने मुकदमा को कैसे निपटाया जाए? विकला का खौफो खतर खत्म करके जजेस जस्टिस करे। ये नहीं कहे कि इसको रिलीफ देना है, इसको नहीं, चलो भाई डेट दे दो, डेट। क्लाइंट परेशान है, कोई पिशावर से आ रहा है, कराची पहुंच रहा है, कोर्टों को ताले लगे हुए, उसका आना जाना, वक्त, टाइम कितना जाया हो रहा है। हमारे यहाँ MIT बनी हुई है, MIT भी एक्शन नहीं ले रही कि भाई ये केस इतना पुराना है, इसमें है क्या? तो इंसाफ की फराहमी के हवाले से रुकावटें कहाँ पेश आ रही है? आपके क्लाइंट शदीद परेशान है, तो इन रुकावटों को कैसे दूर किया जाए? इसकी वो बाकायदा MIT वाले एक्शन ले, जजेस एक्शन ले, केस को प्रोसीड करे बिला खौफ व खतर, क्योंकि उनको खुद ज़्यादा सी थ्रेट्स आ जाते हो, चुप बैठ जाते, कहते आप विकला लोग हो, आप ही डेट लेते हो, आप विकला लोग हो, आप ही केस नहीं चलाते, आप विकला लोग है। आज मैं कोर्ट में अपियर हुआ, कहना जी आपका रेजोल्यूशन है 11 बजे के बाद काम खत्म। जी आप वकील ही कर रहे हैं, हम तो बैठे हुए यहाँ चलाने के लिए। जी
और कोई आगे से आर्डर नहीं होगा। आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान बाखूबी खिदमत अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आईनी अदालतें कायम की गई हैं? सुप्रीम कोर्ट की ये हालत है, आपके खड़े होने से पहले जज साहब अनाउंस कर लेते भाई बाकी 3 कोर्टों से क्या लाए। सर 3 कोर्टों ने इंसाफ नहीं किया, आप सुप्रीम कोर्ट हो, आप तो थोड़ा सा सुन लो, 10 केस लगते हैं उसको थोड़ा सा सुन लो, समझ लो सर, शायद उस गरीब को रिलीफ मिल जाए। कई लोग बदवाएं देते हुए, कई लोग दुआएं देते हुए जाते, उनके साथ नाइंसाफी होती है, हमें रोना आता है। आज नहीं, आजकल बेंच देखने में आ रहा है कि चेहरा शहनशाही के तहत वकला को सुनती है और फैसले करती नजर आ रही है। फेस रीडिंग, यही बात मैंने साकिब निसार साहब को कहा कि कराची के विकला कोयटा भेजो, कोयटा के विकला कराची भेजो, यहाँ फेस रीडिंग हो रही है। इस्लामाबाद के विकला कराची भेजो, कराची के विकला इस्लामाबाद भेजो, यहाँ फेस रीडिंग हो रही है। फेस रीडिंग के हवाले से खामी कैसे दूर की जाए सर? तो इस पे अमल किया जाए ना, वही बात है ना पाकिस्तान में। बस इसी को है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी पाइंदाबाद। सर अगर बात की जाए जाली डिग्री की, जस्टिस तारिक महमूद झांगरी का केस सामने आया, उन्हें नोटिफाई किया गया। आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद चीफ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का काम है या सुप्रीम जुडिशल कमीशन का? सर ये बार कौंसिल का काम है, उन्होंने कैसे अपॉइंटमेंट कर लिया, कैसे उन्हें विकला रख लिया। हर बंदा पहले तो कंप्यूटर नहीं था, अब तो कंप्यूटराइज हुआ है। आजा भाई तू भी वकील बन जा, आजा भाई तू भी घर की खेती थी, सब विकला बने। अब इंक्वायरी हुई तो वो मैट्रिक पास नहीं है। आपने देखा ये हमारे यहाँ जस्टिस हो रहा है, 10-10 साल जज लगा हुआ है, तनख्वाहें उठा रहा है, वो वकील ही नहीं था। तो कंप्यूटर सिस्टम को यहाँ मरने से पहले बंदे को कहते जाओ भाई तुम आजाद है, सर उसे तो मरे हुए 5 साल हो गए। दुनिया हम पे हंसती है, फॉरेन की खबरें तो सुने। सर पाकिस्तान के हर बार कंप्यूटराइज्ड चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आता, जाली वकला की भरमार पाई जा रही है। आप जैसी प्रोफेशनल शख्सियत बुरी तरह मुतासिर होती हैं, जाली वकला की भरमार को कैसे रोका जाए? सर आजकल बुरे को बुरा कहना भी जुर्म है। अगर हम किसी के लिए लड़ते, किसी के लिए झगड़ते, डंडे लाठियां खाते तो हमारा रिजल्ट बहुत बुरा होता है। मैंने 35 साल वकालत की सखर सिंह की, ये 3 साल वकालत की कराची में ऐसी ऐसी चीजें सीख गया हूँ कि मैं रात को कलमा पढ़ के सोता हूँ, या अल्लाह ये हमारे मुल्क पे रहम फरमा। ऐसे ऐसे फ्रॉड हो गए कि मैं खुद परेशान हूँ कि या अल्लाह ये क्या चल रहा है। एक पीएस पे पुलिस स्टेशन पे 215 नंबर FIR चल रही है। क्लाइंट कह रहा है मैं 1 साल से केस चला रहा हूँ, 245 FIR। अभी तो उस थाने में FIR ही 245 2025-26 कटी ही नहीं है। आप कैसे केस चला रहे हैं? क्या समझते हैं सर पुलिस असलाह की जरूरत है? पुलिस असला बहुत ज्यादा जरूरत है। पुलिस हमारी सीख हो जाए। आयोग कहता है जी तुम बनाओ, एक WSC सारा केस बनाता है, इन्वेस्टिगेशन SHO जिसको चाहे दे दे। इन्वेस्टिगेशन का मामला बड़ा सुस्त रवैये का शिकार है, इसकी वजह क्या है? इसी वजह से ना कि मन माने SHO, मन माने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, हमारे से ज्यादा ह्यूज अमाउंट। एक अंगूठा छाप प्रॉपर्टी डीलर था, मैंने कहा ये 20 लाख रुपए वसूल पाए कमीशन के, लिख। उसको वो लिखना नहीं आ रहा था। हमने तो गलती की, वकील बन गए सुप्रीम कोर्ट के, हमें 20 लाख रुपए कोई फीस नहीं देता। हम परेशान हैं यहाँ पर। वो अंगूठा छाप प्रॉपर्टी डीलर जिसने 2 करोड़ की जगह ली या 2 अरब की जगह ली, 2 अरब 40 लाख की बेच दी, फिर 3 करोड़ की दूसरे को बेच दी, 2 अरब से उससे ली, उसका भी मुनाफा कमाया, ये भी कमाया, 5 कारों में घूम रहा है। तो गरीब आदमी इतना ही मरता जा रहा है। पाकिस्तान के इदारों खासकर अदलियत से खामियां कैसे दूर किए जाएं और मजबूत कैसे बनाया जाए अदलिया को? आवाम इन पर्सन आए, अपने केसेस लड़े, जज को बताए कि मैं महीने से आ रहा हूँ, डेटों पे डेट पे यकीन ना करे, अपने केस को प्रोसीड करे, वकीलों के साथ ताउन करे, तो ये केस माशाल्लाह बहुत जल्दी और स्पीड से खत्म होगा। क्या आपको पाकिस्तान रोशन नजर आता है? बिल्कुल सर। जफर अहमद राजपूत साहब बड़े सीनियर जस्टिस है हमारे यहाँ, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है सर। उन्होंने भी खिताब किया कि भाई केस चलाओ, लेकिन वो भी मजबूर होकर बैठ गए। क्या करे, कौन वो आदमी आते जो उनको रोक रहे? सर ऐसी कौन सी मजबूरियां जो कि चीफ जस्टिस की बात को अवेल नहीं किया जा रहा है?
सर जब हवा का हवा बिगड़ा हो तो आगे क्या करें? तो ऐसे काली गाड़ियों को कैसे निकाला जाए पाकिस्तान के अंदर? ये हमारी गवर्नमेंट का काम है। मरे हुए बंदे को 6 साल के बाद निकाल के ले आती है हमारी एजेंसियां। जी। तो इन बंदों को इसका किबला भी दुरुस्त करें। जैसे अब जाली विकला निकाले, जिनको कुछ पता नहीं था, जो 50% पे केसेस ले रहे थे, दे रहे थे, उन सबको निकाले और देखे क्या है। अब आप आज किसी भी बार में, अब उस लड़की की उम्र 16 साल है, उसने बीएससी कहाँ से किया होगा, LLB कहाँ से किया होगा, वो भी काला कोट पहन के आ रही है। सर आप प्रोफेशनल वकील के साथ कराची का एक आम शहरी भी हैं, कराची के शहरियों के मसाइल क्या हैं? कराची के मसाइल कुछ भी नहीं है। ये दुबई जैसा कराची बनाना चाहते हैं। दुबई जैसा कराची को करो तो सिग्नल सही करो, पानी पिलाओ, ट्रैफिक पुलिस वाले वहां पे जाओ, आपको बाकायदा पार्किंग का जुर्माना देने में खुशी होती है, हमने वायलेशन की है, यहाँ पे फख्र होता है। जी सर, कराची में अमन व अमान और क्राइम की वारदातों के बारे में आपकी क्या राय है? रोज बरोज ये सब आए हुए, भाई कौन आया मानसेरा से डकैती या पकड़े गए, पिशावर से, ये सब बेरोजगारी है। 400 रुपए लीटर तुम पेट्रोल करोगे, खाने को घर में होगा नहीं, एक जगह अंडे भी 400 के आ रहे हैं। केला रमजान में 400 रुपए दर्जन था। किस गरीब का दिल नहीं चाहता वो चोरी नहीं करे, डाका नहीं करे, गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी ना दे तो वो क्या करेगा? वो कहता है मैं जेल की रोटी खाऊं, वो अच्छा है। सर आपके तजुर्बात की रोशनी में पाकिस्तान के अवाम को कैसे उजागर किया जाए? पाकिस्तान का अवाम को रिलीफ दिया जाए, ये रोज बरोज पेट्रोल और दूसरी चीजों को काबू में किया जाए कि कौन मुस्तहक है, कौन नहीं है, किसके बारे में क्या है। क्यों हमारे हजरत उमर, हमारे ईसा रातों को सफर करते थे, घर घर देखते थे, कोई मेरी जिंदगी में भूखा तो नहीं सोया। यहाँ पर हजारों लोग जमीनों पे, फर्शों पे सोए हुए, उनके लिए वेलफेयर बनाया, उनके दे भाई तू ये जमीन पे कौन क्यों सो रहा है, तो ये नशा क्यों कर रहा है? जब उसकी जेब में रुपया नहीं है, घर वालों के लिए कुछ ले नहीं जा सकता, तो 2 बच्चों समेत माँ खुदकुशी नहीं करेगी तो क्या करेगी? कश्मीर पे बात करते हैं सर। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम सियासी, कश्मीरी अवाम अपने हुकूक से महरूम, आज़ादी के मुंतज़र हैं। आपके तजुर्बात की रोशनी में मसला कश्मीर का हल क्या है? सर देखें, मैं इंडिया गया हूँ, मैं इंडिया का रहने वाला, मेरे बड़े माँ बाप इंडिया से बिलोंग करते, उन्हें उनका गांव घुमाया, वो लोग हमें पाकिस्तानी शेख समझते। हम इस तरह से वहाँ जाके खर्च करते कि एक दुबई के शेख, ये एक पाकिस्तानी शेख, सही है ना जी। वो भी अपना गुजर कर रहे हैं, ट्रेनों में सफर कर रहा है, हर 30 सेकंड बाद वहाँ ट्रेन चल रही है। हमारे पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा आबादी वहाँ की है। जी बिल्कुल। तो वो लोग भी तो काबू किए रही। हमारा पाकिस्तान क्या कर रहा है? एक काफर मुल्क, एक हिंदू मुल्क, वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल के अलावा कहीं लगाते ही नहीं। हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल इतने बढ़ गए, जगह जगह ये तमाम प्राइवेट स्कूल बंद होने चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट का। सर मोदी सरकार का नया कानून, कश्मीरी लीडर यासीन मलिक जिंदगी और मौत की कश्मकश में जेल में कैद है। मिसाल मलिक साहिबा इंसाफ की फराहमी के हवाले से दर बदर के दरवाजे खटखटा रही हैं। आप क्या समझते हैं कि मिसाल मलिक की काविशों से यासीन मलिक को कुछ इंसाफ तो आवाम निकली ना सर, बातें तो हर कोई करता है जी। निकले भाई, इनका गुनाह क्या है, कसूर क्या है, इनके बच्चे क्या है, वहां सिर्फ एक एजेंसी की रिपोर्ट है जी। हमारे यहाँ पर कहते हैं कि उसका नाम क्या है, चोरी से पहले मुजरिम पकड़ लेते हैं जी बिल्कुल, उनके बाद चोरी के बाद इन्वेस्टिगेशन होते, पकड़ते नहीं है। अगर बात की जाए ख्वाजा पाकिस्तान की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हाल ही में कश्मीर को उजागर करते हुए कश्मीर की आज़ादी के सिलसिले में आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद की है। आप क्या समझते हैं कि बड़ी अच्छी, क्या आप समझते हैं कि इनसे कुछ हल निकलेगा? निकलेगा सर। आर्मी वाले हमारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जाग रहे हमारे खातिर, हमें सुकून की नींद सुलाते जी। रातों को हमले हो रहे हैं, इन्होंने किसी को कोई खबर नहीं दी, कॉन्फिडेंशियल रखी ताकि आवाम परेशान ना हो। ये सब आर्मी का तो किरदार है।
हमारी आवाम चीखती है 80% बजट आर्मी ले जाती है, लेकिन तो भाई उनके खर्चे भी तो देखो ना। इसके बावजूद सिफारती ताल्लुकात नजर नहीं आता, कौम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बनी हुई है। हल क्या है कश्मीर का? कश्मीर का हल आज़ादी है, इंशाल्लाह आज़ाद होगा। कश्मीर के लिए हम अपनी जान कुर्बान देंगे और अपना कश्मीर लेके रहेंगे। कश्मीर न्यूज़ चैनल की सालगिरह 1 मई 2026 को मुनक़िद होने जा रही है, जिसकी सरबराही वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर साहब फरमा रहे हैं और मेहमान ख़ुसूसी यासीन आज़ाद साहब हैं। इस हवाले से आप कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि आप जागे, समझे जी, अपने काम करें और इस चीज को अपने हिस्से में लाए। और अगर एक लीडर बना के, जैसे हमारा अल्लाह ने हमारा काबा शरीफ बनाया, सब मुसलमान वहाँ जमा होते, ऐसे ही कश्मीर में जो कश्मीर के चाहने वाले उन लोगों को इकट्ठा करे और कश्मीर को आज़ाद कराए। वहाँ दिन रात औरतों बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, खाने को रोटी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने क्या हेल्प की उसकी? लेकिन इस सिलसिले में सर जमात इस्लामी और खिदमत खल्क फाउंडेशन सामने है। सर ये दोनों टीमों के पास भी फंड होगा तो ये आगे बढ़ेंगे ना। जमात इस्लामी पे फंड नहीं है, उन पे नहीं है, वो अपनी कुव्वत अपनी जान आगे बढ़ रहा है। जमात इस्लामी के पास इतने वसाइल हो जाए कि ये घुस जाए अंदर, उनमें ताकत है, मेहनत है, जज्बा है, खुशी है। इस हवाले से आप हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, आर्मी हमारी। बहुत शुक्रिया सर।